गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम 3 वर्ग चैप्टर के बारे में जानेंगे कि इस चैप्टर में हमें किसके बारे में और क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये 11th क्लास का चैप्टर 6 है, 3 वर्ग, दैट मीन्स 3 ऑर्डर्स। और इस चैप्टर में आपको बताया गया है 9वीं शताब्दी एंड 16वीं शताब्दी के मध्य का जो काल था, जो समय था, उसके बारे में आपको बताया गया है कि 19th से 16th सेंचुरी के बीच में जो पश्चिमी यूरोप था, जो उसमें चेंजमेंट आए थे, जो भी परिवर्तन आए थे, उन सभी के बारे में हम इस चैप्टर में चर्चा करेंगे, हम जानेंगे और देखेंगे कि इस चैप्टर में किस किस चीज़ों पर क्या क्या चीज़ें अच्छे से हाईलाइटेड करी गई हैं और बताई गई हैं। तो ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं इन शॉर्ट में आपको बताती हूँ कि इस चैप्टर में आपको कैसे और क्या क्या चीज़ों के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। आप देखिए, जैसे कि ये है, मैंने आपके लिखा हुआ है चैप्टर 6 3 वर्ग, ठीक है, 3 ऑर्डर्स। तो ये हम इस चैप्टर में हम पश्चिमी यूरोप के 16th सेंचुरी के जो मिडिल का जो काल था आपका, 9वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी के बीच में जो भी आपके चेंजमेंट आए हैं, जो भी आपका परिवर्तन हुआ है, किसमें, पश्चिमी यूरोप में जो भी आपके चेंजमेंट हुए हैं, जो आपका परिवर्तन हुए हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। और वो चेंजमेंट किस किस तरह के हुए थे। सामाजिक रूप से, दैट मीन्स कि जो सोशल जो हुए थे चेंजमेंट, जो इकोनॉमिकली जो चेंजमेंट हुए थे, या फिर जो पॉलिटिकल जो चेंजमेंट हुए थे, उनके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, और क्या हुआ था कि रोमन साम्राज्य के पतन के पश्चात, दैट मीन्स कि जब वो जो रोमन साम्राज्य जब फिनिश हुआ था, उसमें जब पतन हुआ था उसका, उसके पश्चात जो जर्मन के जो मूल के जो समूह थे, जर्मन के जो मूल जो निवासी थे, उनका एक जो ग्रुप था, उन्होंने क्या कर लिया था कि उसके आसपास का जो एरिया था, जो मध्य यूरोप था, उसके आसपास का जो मध्य यूरोप का जो आसपास का एरिया, जैसे कि क्या क्या थे, फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी और ईटीसी आदि जो थे, उसके आसपास के जो एरिया थे, उस पर आसपास का जो क्षेत्र था, उस क्षेत्र में उन्होंने क्या किया था, अपना अधिकार कर लिया था। और इस प्रकार से जब उन्होंने अपना अधिकार कर लिया था और उसको अपने सत्ता में ले लिया। ठीक है, तो इस जो चैप्टर है उसका जो मेन टॉपिक्स है वो किस पर डिपेंड है, पूरा चैप्टर जो हमारा फोकस करता है वो हमारा 3 वर्ग पे डिपेंड करता है। दैट मीन्स कि उस समय जो 9वीं से 16वीं शताब्दी के जो मध्य का जो यूरोप का था, पश्चिम एरिया का जो जो वो एरिया था, पश्चिम एरिया। देखिए बच्चों, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये जो आपका मैप है, तो मैप में आपको पता है कि जो इधर का एरिया है ये आपका वेस्ट, दैट मीन्स कि पश्चिम कहलाता है। इधर का जो एरिया है वो आपका ईस्ट, दैट मीन्स कि पूर्व। ऊपर का आपका नॉर्थ आ जाएगा एंड नीचे आपका जो आएगा वो आपका साउथ, दक्षिण। तो हम यहाँ पे इस चैप्टर में इस मिडिल ऑफ यूरोप की बात कर रहे हैं। तो इस मिडिल ऑफ यूरोप में आप देख रहे हैं कि इस तरफ आपका फ्रांस, इंग्लैंड और जर्मन वगैरह आ रहा है। तो ये आपके पूर्व में जो चेंजमेंट हुए थे, या फिर जो इसके पश्चिम में जो चेंजमेंट हुए थे, और जो इसके मिडिल में आपके जो चेंजमेंट हुए थे, ये आप उसके बारे में हम इस चैप्टर में बताया जा रहा है। ओके, ब्लॉक है जिन्होंने सामंतवाद पर सर्वप्रथम कार्य करने वाले विद्वानों में से ये एक थे। अब हम जानेंगे कि सामंतवाद, दैट मीन्स कि फ्यूडलिज्म, जो कि आपकी 1886 से 1944 के बीच में इस शब्द का जो उदय हुआ था, इस शब्द के बारे में जो जानकारी हमें प्राप्त हुई थी, तो हम सामंतवाद, दैट मीन्स कि फ्यूडलिज्म के बारे में हम जानेंगे कि सामंतवाद है क्या। तो सामंतवाद पर सर्वप्रथम जो कार्य करने वाले बहुत से विद्वान थे बेटा, जो उन्होंने क्या किया था कि 100 सालों से भी ज़्यादा उनको हो गया, जो हिस्टोरियन थे हमारे, वो उस पर चर्चा और जो हमारे साक्ष्य मिले, जो एविडेंस मिले, उनके द्वारा उस पर जो ब्यौरा है, उसके आंकड़े इकट्ठे करके उसके बारे में जानकारी हासिल करने का कार्य कर रहे हैं। ठीक है, तो इस सामंतवाद पर बहुत से विद्वानों ने जिक्र किया। उनमें से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं जिनका नाम था मार्क ब्लॉक, जो कि फ्रांस के रहने वाले थे। इन्होंने भी इस पर अपना जो उस पर बहुत उन्होंने जानकारी जो उन्होंने हमें बताई है, दी है हमें, इन सभी जो साक्ष्य हैं उनके द्वारा। ठीक है, तो इस पर उन्होंने बहुत अच्छे से कार्य करने वाले जो पहले हैं, पहले जो प्रथम जो विद्वान थे वो थे मार्क ब्लॉक। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप ज़रूर अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और इसको याद रखिएगा।
ठीक है, तो अब हम सामंतवाद के परिचय के बारे में हम जानेंगे कि फ्यूडलिज्म एक्चुअली है क्या। तो फ्यूडलिज्म क्या है? आपका जो सामंतवाद है, जो आपका जर्मन के फ्यूड शब्द से मिलकर के बना है। फ्यूड इन द सेंस भूमि का टुकड़ा, द पीस ऑफ अर्थ, पीस ऑफ अर्थ इन द सेंस भूमि का टुकड़ा। ठीक है, तो जो सामंतवाद है वो भूमि से जुड़ी हुई एक प्रणाली है जो कि किस पर इंडिकेट है? जो ऐसे समाज की ओर इंगित करती है। किस पर? मध्य फ्रांस, इंग्लैंड, दक्षिण इटली। ठीक है, तो मध्य फ्रांस, इंग्लैंड और दक्षिण इटली, इसकी जो सोसाइटी है, जो समाज है, उसकी ओर जो संकेत करती है वो क्या है? हमें सामंतवाद। ठीक है, तो सामंतवाद शब्द जो है वो जर्मन के फ्यूड शब्द से बना हुआ है और ये एक ऐसे सोसाइटी, एक ऐसे समाज की ओर हमें इंडिकेट करता है, इंगित करता है, चिन्हित करता है या संकेत करता है, जो कि मध्य फ्रांस, इंग्लैंड और दक्षिण इटली के जो राज्य हैं या जो उनका एरिया है, उसकी सोसाइटी, उसके समाज की ओर इंगित करता है। ठीक है, अब ये क्या क्या है? ये हमारी उसके वहाँ की ऐसे समाज की, दैट मीन्स कि मध्य फ्रांस, इंग्लैंड और जो दक्षिण इटली है, उसकी जो एक तो उनकी इकोनॉमिकली पोजीशन को हमें बता रही है, उसके बारे में जानकारी हमें दे रही है। ठीक है, उसमें जो कृषि उत्पादन है, दूसरे दैट मीन्स कि एग्रीकल्चर जो प्रोडक्शन है, वहाँ पे जो कृषि का जो उत्पादन हुआ वो उसके बारे, जैसे कि बताया मैंने आपको कि सामंतवाद जो शब्द है वो लॉर्ड और पीजेंट दोनों के संबंधों पर आधारित है, उनके रिलेशन को बताता है। जैसे कि जो कृषक थे वो अपने खेतों के साथ साथ लॉर्ड के जो खेत हैं उन पर भी कार्य करते थे और उसके बदले में क्या करते थे जो लॉर्ड? एक तो उनके काम करने का उनको हर्जाना देते थे, उनको श्रम जो करते थे वो उसको उसको भी उसकी सेवा जो प्रदान करते थे उसके लिए उसको पैसे भी देते थे और साथ में उनको सुरक्षा भी देते थे, सैनिक बल भी देते थे। और इसके साथ साथ ही जो कृषक थे उनके ऊपर जो लॉर्ड है उनका जो व्यापक जो न्यायिक जो अधिकार थे, मतलब जो जस्टिस करना होता था, उनके बीच में जो भी कुछ होता था उसके ऊपर भी उन्होंने अपने अधिकार जमा रखे थे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो सामंतवाद है उसने जीवन में ना ही सिर्फ इकोनॉमिकली या फिर सोसाइटी लेवल पे, बल्कि पॉलिटिकल लेवल पर उन्होंने हर तरीके से अपना अधिकार कर लिया था, अपने अधिकार क्षेत्र को उन्होंने बढ़ा लिया था।